हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। जैसे कि ये वन लाइनर प्रश्न है और पहला प्रश्न हमने लिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो सातवां है। कौन सा है? सातवां है। वही अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा। पहला चीन है और दूसरा भारत है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। अगला है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है। आपको बताना है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है। तो याद रखिएगा, चीन है, नेपाल है और भूटान है। ये भारत के उत्तर में है। अगला है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। आपको बताना है कि भारत के पूरब में कौन सा देश है। तो याद रखिएगा, पूरब में है बांग्लादेश और उत्तर में कौन कौन है? चीन, नेपाल और भूटान। अगला है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो याद रखिएगा, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। चलिए, अगला है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। आपको बताना है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर। अगला है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। आपको बताना है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। आपको बताना है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। तो याद रखिएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो म्यांमार से। चलिए, अगला देख लेते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। आपको बताना है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं, तो श्रीलंका से। चलिए, अगला है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। आपको बताना है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार है 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश। अगला है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। अगला है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। आपको बताना है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत के पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से। क्या जाना जाता है? पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। अगला है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो याद रखिएगा, 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो 17%। अगला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देख लीजिए, इतना है भारत का कुल क्षेत्रफल। वैसे ज़्यादातर लिखा रहता है 23.8 इतना ही, या फिर अब बस 32 याद रखिएगा, 32 तो भी आप कर सकते हैं। कितना है? तो इतना वर्ग किलोमीटर। अगला है कि भारत का स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। आपको बताना है कि भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। अगला है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो याद रखिएगा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। चलिए, अगला है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 सेकेंड मिनट ऐसे जो होता है वो है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला है कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। अगला है कि भारत का स्थल सीमा का लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। अगला है कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। अगला है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। अगला है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। याद रखिएगा किसकी है? तो गुजरात की। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो याद रखिएगा, गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा, भारत की स्थल सीमा किसके साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा है। भारत का कौन सा भू आकृतीय भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत की पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। वही कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, न्यूमोर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा, रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति तो 68 से 97-25। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिएगा, 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो याद रखिएगा, किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोला में स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत किस गोला में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे गोलार्ध होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान। चलिए अगला है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बढ़ता है? तो आपको तो पता ही है, 23 डिग्री जो 23 डिग्री जो है वो 2 भागों में बांटता है, जो कर्क रेखा है